सर करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें? न्यूज़पेपर पढ़ो भाई। ओनली न्यूज़पेपर? तो फिर क्या, न्यूज़पेपर से सर तो मैगजीन वगैरह ये सब? न्यूज़पेपर से मैगजीन बना रहे हैं वो, तो न्यूज़पेपर ही कवर कर लो ना, मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। सर इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यूअर क्या चेक करते हैं? पर्सनैलिटी, नॉलेज या फिर वहाँ के पैनल से पूछिए ना, मुझे क्या पता वो क्या चेक कर रहा है। वो बताएंगे अंदर वाले। सर क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राकेश कुमार हूँ और पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपके कौन सा टाइम है और इंटरव्यू कौन सा? 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा? 3rd इंटरव्यू। ओके, आप इससे पहले किस सर्विस में हैं? हाँ, IRMS में हूँ। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ठीक है, लीव पे हूँ। ठीक है, और आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? ठीक है, देखते हैं बाकी। अच्छा ये बताइए, आपने इंटरव्यू दिया है, बताया 3rd इंटरव्यू है आपका, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक्सपीरियंस तो यही है कि बस आपको नर्वसनेस नहीं होती है, बाकी तो बोर्ड अलग है, क्वेश्चंस अलग है, सब कुछ अलग है। इट्स ऑलवेज दी है सर एक बार? नहीं, इस बार नहीं दी मैं। इस बार, इससे पहले आपने मॉक दिया है? अच्छा, दोनों की अगर तुलना की जाए तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? इसकी मॉक की यस। मॉक्स तो ऑल अपार्ट है भाई, मॉक्स इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ओके, अच्छा जो क्वेश्चन पूछे गए टैफ बेस्ड ज़्यादा थे आपके? मेरे पे टफ फेस थे। टैफ बेस्ड थे। ओके, कुछ करंट फैसिलिटी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? मोस्टली नहीं था। सर ऑप्शनल से नहीं पूछेगा क्वेश्चन? नहीं। ऑप्शनल क्या था आपका? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। ओके, ऐसे कोई क्वेश्चन थे जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा है? ऐसे कितने हाँ, क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन थे। आपकी सर्विस से रिलेटेड कुछ पूछे गए? मोस्टली सर्विस बेस्ड ही था। ओके, लाइक किस तरीके से पूछे गए, कुछ बता सकते हैं? सर्विस में डाइवर्स क्वेश्चन थे, लाइक रेलवे में सब कुछ, रेलवे क्या कर रहा है, ओके, प्रॉफिट कैसे बढ़ा रहा है, ये सब कुछ। ये सब पूछा गया। ओके, प्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक बोल रही है सीसेट टफ होता जा रहा है ना, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? देखो सीसेट टफ हो रहा है, लेकिन हमेशा वहाँ पे सेक्शंस होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। जैसे लास्ट मैथ्स टफ दिया था, जी। तो अगर आप रियलाइज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही कि मैथ्स टफ आया है, अपन को कंप्रेंशन करना पड़ेगा इंग्लिश, जी। तो वो उसी टाइम आपको सोचना है कि कौन सा ईजी आया है, वो आप टैकल करिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप पैनिक नहीं करना है, बस लास्ट तक फाइट करना है। जैसे कि आपको पता है कि प्री क्वालिफाई है, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, मतलब कहाँ पे गलती रह जाती है उन स्टूडेंट्स की, उसके बारे में? गलती तो कुछ नहीं है, बस रैंडम बहुत है एग्ज़ाम। गलती तो स्टूडेंट की नहीं है, अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो वो सब कुछ पढ़ के ही जाएगा, बिल्कुल। पर उसका वो डे नहीं है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ओके, जैसे कि यूपीएससी में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं, कोचिंग वगैरह, वो तो सिलेक्ट करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना, तो उसके बारे में क्या सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? सोर्सेज वही बेसिक सोर्सेज है, उसके अलावा आप दूसरा देखो ही मत, ठीक है, उसी सोर्सेज से बाकी सोर्सेज बन रहे हैं, तो आप बेसिक कवर कर लोगे तो सोर्सेज की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर आजकल काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल में, विकिपीडिया में या फिर टेलीग्राम में भी मिल जाते हैं। उन मतलब ऑनलाइन मटेरियल्स को कैसे यूज़ करें? ऑनलाइन मटेरियल को यूज़ करने का एक ही तरीका है, आप उसको ऑनलाइन को मटेरियल को एक बार स्किम थ्रू करो, अगर वो रिलेवेंट लग रहा है आपको, PYQ बेस्ड क्वेश्चन को देख के लग रहा है और आपको लगता है कि मैं इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकता हूँ, तो आपको उसको उठाइए, अदरवाइज उसको मत उठाइए। सर अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लग रहा है बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप जाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके सर, आंसर राइटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आंसर राइटिंग के टाइम वैल्यू ऐड करने के लिए किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए? वैल्यू ऐड आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा, प्रॉपर्स की कॉपी से हो जाएगा, ये दो सोर्सेज बहुत है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ओके सर। यूपीएससी में जो NCERT बुक्स कहते हैं कि उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा, तो कंपलसरी है, उनको पढ़े बिना हो नहीं सकता, कुछ ऐसा है बोला जाता है? आता है तो मत पढ़िए, नहीं आता है तो पढ़िए, है ना? जी जी। तो बस इतना ही। ओके, यूपीएससी को आपको करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? स्कूलिंग टाइम से था या फिर बाद में कहीं से और मोटिवेशन? कॉलेज टाइम से मिला है। ओके, अच्छा आपका बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बात कीजिए तो स्कूल टाइम पे आप कैसे स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट से या टॉपर है? एवरेज ही था, मतलब टॉपर तो नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा आपका मोटिवेशन क्या रहा है? क्योंकि ये जो यूपीएससी जर्नी होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, इतने देर तक पेशेंस रखना और यूपीएससी की फील्ड में जाना, मतलब पेशेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करना, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी ड्रीम है ये बनने का, तो पेशेंस तो नेचुरली आ जाएगा, ठीक है, बाकी आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है मेन, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं इसमें। हार्डवर्क, पेरेंट्स का सपोर्ट और आपकी पैशन, ये 3 चीज़ें अगर कवर हो जाएगी तो आप टिक जाओगे आराम से। सर करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें? न्यूज़पेपर पढ़ो भाई। ओनली न्यूज़पेपर? तो फिर क्या, न्यूज़पेपर से तो मैगजीन वगैरह ये सब? न्यूज़पेपर से मैगजीन बना रहे हैं वो, तो न्यूज़पेपर ही कवर कर लो ना, मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। सर PYQ उसका क्या रोल रहता है? कितने साल के PYQ ही है, वही है जो बता सकता है कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, PYQ ही है मेन तो। सर इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी किया? मेंस के बाद जो टाइम मिला था उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया, और सर आपने कैसे मतलब मॉक वगैरह दिया? मॉक दिए नहीं मैंने इस बार, नहीं। इंटरव्यू के लिए आप अपना डेफ तैयार कीजिए और करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। ओके, 2-4 न्यूज़ चैनल देख लीजिए जो जनरली अच्छी न्यूज़ को कवर करते हैं। ओके सर, इसमें हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2-3 महीने ज़रूरी है या फिर पहले से ही मतलब इंटरव्यू के लिए क्या एस्पिरेंट को रेडी होना चाहिए? 20-25 दिन बहुत है,
20 से 25 दिन में एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है या फिर उसके लिए क्या करना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो नहीं होती है, 1 साल में भी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप नॉलेज तो एक्वायर कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो नॉलेज पे आप खेल सकते हो, पर्सनैलिटी तो जो है वो है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आती है। सर इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यूअर क्या चेक करता है, पर्सनैलिटी, नॉलेज या फिर वहाँ के पैनल से पूछिए ना, मुझे क्या पता हो क्या चेक कर रहा है, वो बताएंगे अंदर वाले। सर फिर भी एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस चेक करते हैं या फिर ऐसा क्या देखना चाहते हैं इंटरव्यू पैनल वाले? कॉन्फिडेंस तो चेक होता ही है, आप कोई आर्गूमेंट रख रहे हैं, जी आप विथिन 1 या 2 मिनट्स आप आर्गूमेंट चेंज कर दे रहे हैं, इस सोच के आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। पर मोस्टली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये लोग पूछते नहीं हैं, तो आप अपना कोई आर्गूमेंट ले रहे हैं, वो लीगली एथिकली सब जगह से सही है, तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। ये सर सर लास्ट में जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग आने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं यूपीएससी की? जी इसमें ऐसा है कि इट्स ए लॉन्ग जर्नी, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड एंड बी स्मार्ट, ठीक है, बाकी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही है नहीं, तो कीप ट्राइंग। थैंक यू सर, थैंक यू।